विष्णु पुराण में हनुमान को शिव का अवतार माना गया है और इस कथा में हनुमान के रौद्र रूप और शिव की सहमति का वर्णन मिलता है। एक समय की बात है जब हनुमान अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने में लगे थे, तब एक भयंकर दानव ने दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव पर आक्रमण किया। दानव की शक्ति इतनी प्रबल थी कि गांव के सभी देवता भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। गांव के लोग भयभीत होकर हनुमान की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। हनुमान ने गांव के लोगों की प्रार्थना सुनते ही अपने दिव्य नेत्रों से दानव की शक्ति का अंदाजा लगाया और उसी क्षण एक भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगीं और उनके नेत्रों से क्रोध की ज्वाला प्रकट होने लगी। यह रूप इतना प्रचंड था कि सभी देवता और आर्षि मुनि हनुमान के इस रौद्र रूप से भयभीत हो गए। हनुमान ने दानव का संहार करने का निश्चय किया और अपनी गदा को उठाकर वह दानव के सामने पहुंच गया। जैसे ही दानव ने हनुमान का यह रूप देखा, वह हनुमान के तेज से घबरा गया। लेकिन दानव ने हार नहीं मानी और उसने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया। इस पर हनुमान ने अपने शिव स्वरूप का स्मरण किया और शिव के रौद्र तांडव को दोहराने का संकल्प लिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से हनुमान ने एक प्रचंड तांडव प्रारंभ किया जो पृथ्वी, आकाश और पाताल को हिला देने वाला था। हनुमान का तांडव इतना विकराल था कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां भी भय से कांप उठी। इस तांडव के प्रभाव से दानव की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं और वह हनुमान के चरणों में गिर पड़ा। तांडव के बाद हनुमान ने अपने रूप को वापस साधारण कर लिया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा कि क्या उनका यह रौद्र रूप उचित था। उन्होंने अपनी शक्ति का इस प्रकार उपयोग करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसी समय भगवान शिव हनुमान के समक्ष प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, तुम मेरे ही अंश हो और जब भी धर्म की रक्षा के लिए क्रोध आवश्यक हो, तब तुम्हारा यह रूप उचित है। हनुमान, तुम्हारा रौद्र तांडव इस दुष्ट दानव के संहार के लिए आवश्यक था और तुमने जो किया वह धर्म के लिए ही था। मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूं। हनुमान ने भगवान शिव की वाणी सुनकर अपने मन की शंका को दूर किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति और भक्ति असीम है और तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलोगे। इसके बाद हनुमान ने गांव के लोगों को वापस सुरक्षित किया और पुनः अपनी साधारण स्थिति में लौट आए। हनुमान के इस कार्य से गांव के लोग और देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान की पूजा आरंभ की। इस प्रकार हनुमान ने अपने रौद्र रूप से एक बार फिर धर्म की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि जब भी अधर्म का नाश करना हो, शिव की शक्ति उनके साथ है।